Hello everyone, welcome to my Professor Note. This is Bhupesh Sharma. Here in this video, we're going to discuss the full strategy to crack a UGC NET JRF December 2025. Here we're going to discuss four major elements that you have to take care of while doing the preparation for this exam. Okay. These four things will play a very crucial role in your preparation. ठीक है, तो वन बाय वन हम सब चार चीजों को डिस्कस हम करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी रिसोर्सेज के साथ हम सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे. तो स्टडी रिसोर्सेज में आई हैव मेंशन फर्स्ट PYQPs. अब ये क्यों? फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट दिस एग्जाम इज अबाउट. इसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. दीज आर द टू थिंग्स यू हैव टू बी पेयर ऑफ. दो चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. राइट, जब आपको वो चीज पता चल जाती है कि इसकी प्रेपरेशन कैसे मुझे करनी है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, देन व्हेन यू विल टेक अप द बुक्स, आपकी उन बुक्स को पढ़ने की जो अप्रोच है वो इंटायरली चेंज हो जाएगी. यू विल स्टार्ट अंडरलाइनिंग द पॉइंट्स. अच्छा यार, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें ये डिटेल आएगी. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें ये डिटेल आएगी. बिकॉज नाउ यू नो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था. दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम शेक्सपियर, बेन जॉनसन. आपने देखे हैं वो क्वेश्चन, आपने लिटरेरी थ्योरी का क्वेश्चन देखा है. अच्छा, वो टर्म्स पूछते हैं, टर्म्स में वो ये पूछते हैं कि ये किसने कॉइन की है और इसका मीनिंग क्या है, ये फंक्शन कैसे करती है. आप उन डिटेल्स को अंडरलाइन करने लगोगे, हाईलाइट करने लगोगे. नाउ यू नो कि मुझे पढ़ना क्या है. राइट, और बेसिक चीज पर आती है न्यूबीज के लिए जो इंटायरली नए हैं. उन्होंने कुछ इंग्लिश लिटरेचर का उतना पढ़ के रखा नहीं है, ग्रेजुएशन में मास्टर्स में भी उतना कुछ कर नहीं पाए. राइट, और यू इंटायरली फ्रॉम द डिफरेंट डोमेन एंड स्ट्रीम, नाउ यू कमिंग इनटू इंग्लिश लिटरेचर, तो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, सो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है ये किताबें दो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए. इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, विलियम जे लॉन्ग से शुरू करेंगे, बेहतर हो जाएगी, फिर आउटलिच पे आएंगे. ठीक है, ठीक है. और ये मैं आपको जरूरत नहीं पड़ रहती है, मैं एक्सक्लूड करने के लिए कहता हूँ फ्रॉम द प्रेपरेशन द स्टूडेंट्स हु हैव द स्टडी मटेरियल. ठीक है, जिनके पास स्टडी मटेरियल होता है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, आपको खाली कंटेंट मिल जाता है, एंटायरली एग्जाम ओरिएंटेड, आपको उस पर फोकस करना पड़ता है, होता है. ठीक है, बट आप इन किताबों को गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको अपना अभी बेस बनाना है. राइट. अब दूसरी चीज आती है आर के नारायण, आर के नायर्स थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म और थ्योरी पे भी हमें कमांड बनानी है, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट्स हैं. अब इंग्लिश लिटरेचर के आगे रिसर्च में इंटरप्रेटिव स्टडीज ज्यादा होती हैं, तो इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. और ब्रिटिश लिटरेचर, थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, इंडियन लिटरेचर, एम ए आर हबी फॉर द क्रिटिसिज्म. ठीक है, मतलब ये चारों किताबें आपको एक फाउंडेशन देगी, आपका एक बेस बिल्ड करेगी. ठीक है, सबसे पहले स्टडी सोर्सेज में आपके पास ये चीजें होनी चाहिए. सबसे पहली चीज, आप प्रेपरेशन कैसे शुरू करोगे? और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट में ही मैं वो डिस्कस करूंगा कि आपको 6 to 8 आवर्स अपनी प्रेपरेशन को देने हैं. आपको कितने आवर देने हैं? आपको 6 to 8 आवर्स अपनी प्रेपरेशन को देने हैं. ठीक है, मतलब उस 6 to 8 आवर्स में आपको पढ़ना है. बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके पास 6 to 8 आवर्स दे रहे हैं, पर उस 6 to 8 आवर्स में वो क्या लगे हैं, वो कंटेंट कलेक्ट करने लगे हैं. वो इंटरनेट पे जा रहे हैं, फिर समरी देख रहे हैं, फिर वहां पे जाके उसे पढ़ रहे हैं, फिर आगे कोई क्लिक कर दिया तो फिर दूसरी किसी वेबसाइट की दुनिया में चले गए. ठीक है, दैट इज डूइंग व्हाट, दैट इज दैट इज अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम. ठीक है, आपका टाइम वहां पे वेस्ट हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए. ये इंटायरली 6 to 8 आवर्स आपके ऐसे हैं कि आप खाली स्टडी कर रहे हो इन आवर्स में. राइट, तो वो आपका ये कंटेंट को कलेक्ट करने में और ढूंढने में नहीं जाना चाहिए वक्त. राइट, 6 और 8 आवर्स आपकी प्योरली प्रेपरेशन होनी चाहिए. टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको कहा कि आपको क्या करना है. टाइम मैनेजमेंट में होता है कि आपको एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए अपना टाइम एलोकेट करना है. फॉर से
बहुत से लोग डीआई में स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर ग्रैपलिंग विद द डीआई पार्ट। तो उनके लिए क्या है, अगर आप एक मान लो वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप 7 बजे पहुँचते हो, एग्ज़ॉस्टेड हो, मे बी नहीं एग्ज़ॉस्टेड हो, या आपके पास एक टाइम है जहाँ पे आप फ्री हुए हो, आपने क्या किया, 10 मिनट का अलार्म लगा दिया। रोज़ का है, मान लो 7 बजे के लिए मैंने आपको कहा है, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये करने के लिए कहता था कि आप 7 बजे का 10 मिनट का अपना अलार्म लगा लो, ठीक है? 7 बजे योर अलार्म विल स्टार्ट बीपिंग एंड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल डू द डीआई पार्ट। हो गया डीआई। आपको एक स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, दैट इज़ द टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? फिर डिसिप्लिन के साथ आपको उस रूटीन को कंटीन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? आपने क्या किया? आप एक जो है फुल फ्लेजेडली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपने अपना टाइम फिक्स कर दिया 4 से 9 बजे का सुबह। और आपने बोल दिया कि इस 4 से 9 में मान लो आपके पास जो है माय प्रोफेसर नोट का स्टडी मटेरियल है, ब्रिटिश बुकलेट्स आपने लेके रखी है, ठीक है? आपने ब्रिटिश लिटरेचर की बुकलेट आपने लेके रखी है। आपने क्या किया कि मैं 4 टू 7 इस बुकलेट को स्टडी करूँगा, ठीक है? 8 पेजेज़, 10 पेजेज़ आई विल रीड देम, ठीक है? और देन देयरआफ्टर मैं जो है पेपर 1 का ये वाला यूनिट स्टडी करूँगा। इट कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना? और इट कैन बी योर इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन पार्ट, इट कैन बी डीआई, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? वो मैं अपना 8 से 9 करूँगा। 7 से 8 के बीच में अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करूँगा, आई विल टेक अ शावर, ठीक है? आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट। आपने क्या किया, एक शेड्यूल अपने लिए तैयार कर लिया। आपको स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए, स्पेसिफिक पेपर के लिए, स्पेसिफिक यूनिट के लिए एक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, यू कैन बी अ नाइट आउल, कि आपको शाम को आपको जो है पढ़ना अच्छा लगता है, आप वेक अप, ठीक है? यू कैन बी अवेक एट नाइट और आप पढ़ पाते हो अच्छे से। इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, ठीक है? सो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट एलोकेटिंग अ स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक एक्टिविटी, और आप उसे डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो, राइट? एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। नाउ थर्ड इज द रीडिंग अप्रोच। अब रीडिंग अप्रोच क्या है? देखो, आपको पता है कि 4 रीडिंग अप्रोचेज़ होती हैं, कि एक में आप स्कीम थ्रू करते हो, एक आप अंडरस्टैंडिंग करते हो, ठीक है? आप समझते हो, नॉट मेरली जस्ट स्कीमिंग होती है लोकेट करना, कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन की गई है, ठीक है? एक फिर होता है दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप समझते हो कि व्हाट दिस थिंग एक्चुअली इज़। चौथा होता है एनालिसिस, ठीक है? फिर आप चौथा क्या है, एनालिसिस आप करने लगते हो चीज़ों का, कि ये कैसे फंक्शन करती है। फिर चौथे पे आप आ जाते हो जहाँ पे आप सिंथेसिस करते हो, आप बहुत सारी, उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारे को 2 ही लेवल पे यहाँ पे काम करना है। एक है अपना स्कीमिंग करना और दूसरा अंडरस्टैंडिंग करना। आपने कोई भी अपनी बुक ली, आपने कोई भी अपनी बुक ली, ठीक है? मान लो आप ये पीके नायर्स थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म को स्टडी कर रहे हो। आप इसको सबसे पहले आप गो थ्रू करोगे कि कहाँ पे क्या चीज़ मेंशन करी गई है ना? कि गायत्री स्पिवक का यहाँ पे कौन-सा वर्क है और उसमें ये डिटेल मेंशन करी गई है। अच्छा, ये टर्म है, ये चीज़ है। फिर वो जो टर्म है, आप उसे समझने की कोशिश करोगे कि इस टर्म को कैसे एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। ये 2 अप्रोचेज़ आपके काम आएँगी, राइट? इस तरीके से हमें करना है। और तीसरी, एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली क्या अप्रोच है, दैट इज दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आप पीवाईक्यूपीज को गो थ्रू करते हो, जब आप अपना पीवाईक्यूपीज को गो थ्रू करते हो, देन व्हाट हैपेंस, को पता होता है कि मुझे पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है? इस किताब में मुझे क्या देखना है, राउटलेज की किताब है, एंड देयर वर क्वेश्चंस, लाइक दे आर आस्किंग द कैरेक्टर नेम, दे आर आस्किंग द पब्लिकेशन डेट, they are asking the important themes, they are asking the first line, they are asking the last line, they are asking the what have the character said, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप जब राउटलेज को आप पढ़ रहे हो, उससे आपको क्या आइडिया आ रहा है? एक तो आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लिटरेचर का, उस पे आपकी कमांड बनेगी। आपको पता है कि शेक्सपियर किस तरीके के प्ले लिख सकता है। एलिजाबेथन एज थी, ओनली मेन यूज्ड टू प्ले द वुमेन रोल्स, वुमेन डिडंट हैव दैट फ्रीडम, दे वर नॉट सेंट टू एजुकेशन, दे डोंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, राइट? दे वर द लोअर फिगर इन द सोसाइटी, दे वर सब्जुगेटेड बाय मेन। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें वुमेन के अराउंड हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें मतलब बहुत से एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन चीज़ों को समझने में ये बुक्स आपकी हेल्प करेंगी, अप्रोच आपकी बिल्ड होगी यहाँ से, और एक, है ना? और एक कंप्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपका जो माय प्रोफेशनल नोट का स्टडी मटेरियल है, वो आपकी हेल्प करेगा।
ठीक है? अब मैं ऐसे ही नहीं कह देता आपको कि वो आपकी हेल्प करेगा। आप लोगों ने देखे हैं, मैंने रिजल्ट्स दिए हैं, आपने वो चीज़ें देखी हैं, ठीक है? आपने देखा होगा किस तरीके से स्टूडेंट इन पास्ट ईयर हैव क्वालिफाइड देयर जेआरएफ, देयर नेट, देयर सेट, है ना? एपी कमीशन एग्ज़ाम्स। तो वो रिजल्ट के बेसिस पे ही कोई कह सकता है। कहने के लिए तो कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दे। अ, मैं आप स्टूडेंट को कहूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर करके आप जॉइन किया कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे इस एग्ज़ाम के अराउंड, है ना? दैट विल हेल्प यू अ लॉट। चौथा है हमारा रिविज़न। रिविज़न में क्या है? जो भी आपने सुबह पढ़ा है, वो शाम को रिवाइज़ होने को माँगता है, ठीक है? वो शाम को रिवाइज़ होना चाहिए। व्हाटएवर यू हैव रेड, वो शाम को रिवाइज़ होना चाहिए। जैसा भी सारा दिन गया, तो शाम को बैठ कर के सोने से पहले एक बार एनालाइज़ करो कि वो दिन, वो घड़ी, वो पल, वो एहसास, व्हाटएवर यू फेल्ट, वो अब दोबारा नहीं होने वाला है। आज हो गया वो। तुम सो रहे हो, नया दिन शुरू हो रहा है, ठीक है? और अगर आप ज़्यादा लिटरेचर पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टाइम और स्पेस ये भी तो सब ठहरा हुआ है, ये कौन-सा ट्रांज़िशन हो रहा है कुछ। बदल तो सिर्फ़ हम रहे हैं, है ना? आपका बहुत सारा फिलोसॉफिकल लेवल पे मतलब एक एक दूसरे ही डायमेंशन पे दिमाग खुल जाएगा एंड दैट इज़ वेरी मच नीडेड, ठीक है? लाइफ़ को पूरी तरह से एन्जॉय करने के लिए भी, लाइफ़ का जो रस है ना? उस रस का घूँट लेने के लिए भी और इस एग्ज़ाम में थोड़ा-सा गहराई से उतरने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिविज़न करो, जो कुछ आपने सारा दिन पढ़ा है, जो कुछ भी किया है, ठीक है? चाहे वो डीआई का ही देखा उसको ही थोड़ा-सा अच्छा ये किया था, है ना? ताकि आप एक टच में रहो, ताकि वो कनेक्शन बना रहे उस प्रिपरेशन से, एग्ज़ाम से, ताकि वो चीज़ एम्बेड होती रहे कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सीरियसनेस से कर रहा हूँ, मुझे क्रैक करना है, मुझे जेआरएफ चाहिए। दिस इज़ ऑल आई वांट, मुझे जेआरएफ चाहिए, ठीक है? नेट तो आपका ऐसे भी होने वाला है। ठीक है? जब आप इतनी तैयारी कर रहे हो, आपके पास स्टडी सोर्सेज़ है, आप अपना टाइम मैनेज आपने मैनेज करके रखा है, आपकी रीडिंग अप्रोच आपने बिल्ड कर ली है और आप रिवाइज़ कर रहे हो, आपको कौन रोकेगा? ठीक है? और आपके पास माय प्रोफेसर नोट का स्टडी मटीरियल है, सबसे बड़ी बात। मेंटरशिप है, क्लासेस हैं, आप मॉक्स लगा रहे हो, ठीक है? ये सारे टूल्स हैं, ये ऐसा मत समझना ये सारे टूल्स हैं, राइट? ये सारे टूल्स हैं। कल दिन आप जॉब करोगे, आपकी अच्छी खासी 90,000 के आस-पास आपकी सैलरी होगी, 90-80,000 ठीक है? तो है ना? तो आप उस चीज़ के लिए सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? आपको ज़्यादा ताकि स्ट्रगल ना करना पड़े। एग्ज़ाम में क्या आएगा वो कंटेंट आपके पास होता है। दैट्स द कंटेंट यू नीड। वो आपके पास अगर कंटेंट है, तो जीत फिर आपकी पक्की है, राइट? वही चाहिए, बाकी दूसरा कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन, वो टाइम मैनेजमेंट में आप कवर कर रहे हो। कुछ भी डाउट है, ठीक है? कोई भी क्वेरी है, डू लेट मी नो ऑन दिस नंबर। यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन कॉल एंड यू कैन ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपना ओपिनियन जो भी है वो शेयर करो, साझा करो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे पास सर ये एक अपनी एक स्ट्रैटेजी है, उसे डिस्कस करो। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑन व्हाट एल्स यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। Happy learning, guys. You will surely qualify your NET JRF exams. I know that. You're a very hardworking person and you are very consistent. And that's what you have to tell yourself every single day that you are that person. And you will slowly, gradually, you will see this transition happening in your behavior and your neural patterns. We'll see you in the next video. All the very best.